इतना भी पूरा वाल लगा हुआ है, सारा इम्पोर्टेड है। ये जो यहाँ तक आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ उस साइड पे ये बिल्कुल जो जिसमें बॉर्डर एक नंबर पट्टी बनाई हुई जी। है, ये आर्टिफिशियल है और ये आपके पास इम्पोर्टेड नेचुरल है। अच्छा, ये नेचुरल है। भाई हमने आपके साथ इम्पोर्टेड आर्टिफिशियल और इम्पोर्टेड नेचुरल का दोनों का रेट शेयर कर दिया है। पाकिस्तानी पे आ जाएंगे तो पाकिस्तानी पे भी जरा रेट एक आइडिया दे देंगे, इतने से इतने तक होता है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। आपका कहना है? पाकिस्तानी जो है ना, ये 200 रुपए से लेकर जो किचन टॉप और सीढ़ी वगैरह में लगते हैं, बल्कि सीढ़ी में अगर मैं यूँ कहूँ कि सीढ़ी के साथ 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक रेट होता है। स्क्रैप मार्बल के हवाले से भी आपका मसला जो है यहीं पे हल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपकी नीड स्क्रैप मार्बल की है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ट्रॉपिकल ग्रेनाइट अब तकरीबन मेरे पास 3 कंटेनर माल पड़ा हुआ है यहाँ पर। अच्छा। और अभी भी मेरे पास जो केपीके में फैक्ट्री में माल पड़ा हुआ है, तकरीबन ये 10 कंटेनर तक माल होगा। अच्छा, ऐसे भी होता है कि पाकिस्तानी मटेरियल है ना, एक्सपोर्ट करके चला जाता है, फिर 300 वाली चीजें ना वापसी हमारे को पाकिस्तान में 1500 रुपए 1600 रुपए की पड़ती है। और ये ज्वेलरी स्टोन में भी यही चल रहा है और बिल्डिंग स्टोन में भी ये काम चल रहा है, लेकिन आपको ये सारे आइटम एक ही जगह पे मिलेंगे और वो है सिर्फ अल्बर्ग स्टोन। बाजोड़ का आता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रे। अच्छा। और ये 250 रुपए स्क्वायर फीट है इसका। और वेरोना क्या रेट है? वेरोना भी इसमें मुख्तलिफ शेड आते हैं ना। अच्छा, वेरोना में कितने शेड है? वो वेरोना में 4-5 किस्म के शेड है। अच्छा। वेरोना में धब्बा होते हैं, शेड होते हैं, वेरोना क्रिस्टल होते हैं, वेरोना प्लेन होते हैं, टाइगर वेरोना होते हैं। अगर इस हिसाब से मैं बताऊं तो एक चीज में 10-10 किस्में आती है। अच्छा जी। वेरोना में भी 10-12 लोग सिर्फ वेरोना के नाम पूछते हैं कि वेरोना, लेकिन वेरोना में अंदर क्या चीज है? तरवेरा में तरवेरा लाइट डार्क वगैरह सही ये होते रहते हैं। अगर जरा बताएं इसमें वेरोना कौन सा है? और ये वेरोना हमारे पास है कि ये वेरोना प्लेन में लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी शेड आ रहा है। ठीक है। हमारा अभी वेरोना प्लेन के हिसाब से नहीं है। ओके, ये वेरोना शेड लगा हुआ है, सही। वो वेरोना धब्बा लगा हुआ है कोने में बिल्कुल। ये वाला जो है जी ठीक है। सही है। और तो इस हिसाब से वेरोना टाइगर हमारे पास सैंपल में नहीं लगा क्योंकि अभी नहीं आ रहे। और इसके अलावा और कौन सा है हमारे पास जो चीज नहीं आती है, मतलब जो स्टॉक खत्म हो जाते हैं, तो उसको हम सैंपल उतार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला बिलाल आबिद के साथ। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो भाई मार्बल के आउटलेट तो आपने बहुत देखे होंगे और खरीदा भी होगा, घर में लगाया भी होगा। तो लेकिन आज जिस आउटलेट में मैं आपको लेकर आया हूँ, इतनी वाइड रेंज मार्बल की आपको एक आउटलेट पे मिलना नामुमकिन है। और दूसरी चीज ये है कि मैं अपना वर्क जब करके यहाँ पे पहुंचा मार्बल के हवाले से, तो ये जो मार्केट बनी है बहुत बड़ी मार्केट है ये। और इस एक बंदे की पूरी इस मार्केट में भी सप्लाई है, पूरे कराची में भी सबसे बड़ी सप्लाई इसी बंदे की है। और कोशिश इसकी यही है कि ये कहता है कि मैं अपने जो कराची के कस्टमर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाह रहा हूं, और इसी वजह से यहाँ पे मैं आउटलेट बना के बैठा हूं कि लोगों को फैक्ट्री रेट पे मार्बल मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं शॉप के ओनर से, जानते हैं पूरी मालूमात इनके पास क्या कुछ है, कितने में है। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सा मार्बल लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगा। और मार्बल में कितने वेरिएंट हैं इनके पास, इतने ज्यादा वेरिएंट मैंने अभी तक एक शॉप पे देखे नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा है। तो इनका मार्बल कहाँ से आ रहा है, कौन सा आइटम है और कितने कितने में ये यहाँ पे इसके स्क्वायर फीट के रेट या रनिंग फीट के रेट या पर पीस के रेट, ये तकरीबन मैं सारे शेयर करूंगा। और अभी आपको मैं विजिट करवाता हूँ इनका वर्कशॉप। यहाँ पे ये वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। ये क्या चीज तैयार कर रहे हैं? अभी किचन टॉप तैयार करवा रहे हैं। किचन टॉप तैयार हो रहा है। और माशाल्लाह हमारे और भी बहुत सारे आइटम तैयार हो रहे हैं, जैसे कि बाथरूम के वेनिटीज वगैरह हो गए। वेनिटी जो है सिंगल वेनिटी तैयार करके देते हैं, डबल भी तैयार करते हैं। सिंगल भी तैयार करते हैं, डबल भी तैयार करते हैं, बल्कि डबल को तो छोड़ो, 5-5 सिंग भी है ना, 1-1 पीस में तैयार करवाते हैं। कमर्शियल लेवल के जो मॉल्स वगैरह में लगते हैं, मॉल वगैरह में लगते हैं। और रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जैसे कबाबजीज हो गए, एक आइटम आपको मिलेगा। जो चाइना का आइटम भी मिलेगा, ब्राजील का आइटम मिलेगा, इटली का मिलेगा, बहुत नॉर्वे तक, इंडिया का टोटली आइटम आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और अपना पाकिस्तानी यहाँ पे ज़ियारत का आ रहा है, सवात का है, किस जगह का ये? देखो ज़ियारत का भी आ रहा है। केपीके में एक ज़ियारत नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि बाजौड़ हो गया, मायार हो गया, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं कि यही अपने पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे आइटम पड़े हुए हैं। मगर क्या है कि उनकी वैल्यू इसलिए नहीं है कि उन पे ज्यादातर लोग इस तरह के कोई तवज्जो नहीं देते हैं। बाकी पॉलिशिंग ग्रेडिंग यहाँ पे उस लेवल की नहीं है जो उन मुल्कों ने की हुई है। हाँ, बस सिर्फ पॉलिशिंग में भी थोड़ा सा फर्क होता है, मगर ज्यादातर ऐसे लोग भी हैं कि उसके ऊपर जब काम किया जाता है तो फिर वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। मगर वो क्लाइंट जब भी किसी के दुकान पे जाता है तो वो कहते हैं कि
ये वहाँ पे सस्ता मिलता है, यहाँ पर महंगा मिलता है। तो असल में पॉलिशिंग का भी फर्क होता है, कोई केमिकल पॉलिश होता है, कोई सादा पॉलिश होता ऐसा है। ही है। अलबर्क मार्बल के ओनर हसीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब शेयर करते हैं बहुत बिजी टाइम। ये देख सकते हैं कस्टमर अभी छोड़ा है और भाई उनको डील कर रहे हैं और हमारे साथ अपना कीमती टाइम इसीलिए गुजार रहे हैं कि आपको फायदा पहुंचे। तो अभी जानते हैं कि मार्बल के हवाले से क्या क्या इनके पास आर्टिकल हैं और कितने में यहाँ दे रहे हैं और मार्बल बेहतर है या टाइल बेहतर है और इन दोनों का फर्क क्या रहता है, किस वजह से मार्बल आपको यानी कि लगाना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसीब भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम है, उसने खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसीब भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि मार्बल बेहतर रहता है या टाइल? मार्बल बेहतर है मेरे हिसाब से। उसकी रीजन कोई एक ऐसी रीजन दे कि जिसपे सेटिस्फाई हो कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि मार्बल टाइल से ज्यादा बेहतर है। टाइल तो आर्जी तौर पे फिनिशिंग वाला काम है कि बंदा जल्दी में काम जो निपटा देते हैं ना, वो फिनिशिंग बंदा कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन मार्बल है ना, उसकी लाइफ है, वो बार बार बंदा पॉलिश कर सकते हैं, उसकी फिनिशिंग आ सकती है, उसका जो लाइफ पीरियड है वो ज्यादा होता है टाइल से। टाइल एक बार अगर खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। मार्बल पॉलिश हो सकते हैं, मार्बल कुदरती चीज है तो उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन टाइल को आप पॉलिश नहीं कर सकते। अगर आप उसको पॉलिश करेंगे तो उसका सही। खराब हो हाँ जाता है। हाँ। और हसीब भाई एक छोटा सा वर्क मैंने भी किया था रिसर्च में, मेरी रिसर्च में एक और चीज आई थी कि टाइल का डिजाइन मार्केट से खत्म हो सकता है, मार्बल की वही चीज पूरी जिंदगी पड़ी रहती है, कभी भी टूटे तो आप वो टुकड़ा उठा के लगा सकते हैं, पूरा फ्लोर नहीं चेंज करना पड़ेगा। क्या ऐसा है? ये बिल्कुल, ये 6 महीने बाद आर्टिकल चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल सही है मेरी ये रिसर्च। बिल्कुल आपकी बात सही है। 6 महीने बाद आर्टिकल जो फर्मा होते हैं वो टाइल वाला वो चेंज हो जाते हैं। कह बाकी सकते हैं कि आपकी बात के बाद ये बात भी बहुत ज्यादा वैलिड है, वजन रखती है। बिल्कुल सही। मार्बल कुदरती चीज है, ये मिलता रहेगा। बिल्कुल वो 100%। आरजी चीज है, वो कभी भी मार्केट में शार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक डिजाइन के बाद दूसरा आ रहा है, एक कभी भी खत्म हो सकता है। वो तो मार्बल को कॉपी कर रहे हैं ना टाइल वगैरह वाले। अच्छा। लेकिन इसमें ये है कि मार्बल जो है वो शेड वेरिएशन, जमीन का जो कलर है कुदरती चीज है, पहाड़ों से निकलते तो उसके वेरिएशन फर्क आ जाता है। सही। सेम वही नहीं मिलता, लेकिन उसकी तरह स्ट्रक्चर वगैरह में मिल जाते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने कंटेनर भी आते हैं केपीके से। अच्छा। सही है। हम खुद होलसेल का काम करते हैं जमाली पुल पे। ठीक है। और बाद आर्टिकल हमारे पास इंपोर्टेड वाले भी लगे जिसमें आर्टिफिशियल इंपोर्टेड है, तो हम वो भी कस्टमर को मुहैया कर रहे हैं। नार्वे ब्राजील इधर उधर से चाइना से वगैरह से आते हैं। सही। इसमें आर्टिफिशियल है और नेचुरल ग्रेनाइट है। अच्छा, नेचुरल जो मार्बल है उसमें कितने कलर आते हैं वैसे? मुख्तलिफ है, लातादार हमारे पास है लगे हुए। आर्टिफिशियल है जी जी। ये तकरीबन 1000 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक स्क्वायर फुट होते हैं। मुख्तलिफ आइटम है, मुख्तलिफ रेट है। और ये इम्पोर्टेड वाला है? ये आर्टिफिशियल इम्पोर्टेड है। हाँ हाँ, आर्टिफिशियल जिसको कलर हुआ हुआ है। इसमें मैं आपको रेट इस वजह से नहीं दे सकता कि रेट इम्पोर्टेड आइटम में रेट चेंज होते रहते हैं। अभी मैं कुछ और बताऊं तो कोई आ जाए कि भाई आपने तो उतना वहाँ पे इतना बताया हुआ था, तो इस वजह से ये फर्क आ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का हालात आप देख रहे हो, महंगाई की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। नेचुरल में ये होते हैं कि चौड़ाई के हिसाब से होते हैं, 24, 30, 36, 48 शीटों के हिसाब से होते हैं। इसका रेट डिफरेंस होता रहता है। ये 2000 से लेकर 4500 5000 तक रेट जा सकता है स्क्वायर फीट। स्क्वायर फुट, क्योंकि वो चौड़ाई के ऊपर है, जितने शीट की चौड़ाई होती है उस हिसाब से होते हैं। और ये कितने अभी लगे हुए हैं कलर ये वाले? ये तकरीबन 4, 8, 12, 16, 20, 28 सैंपल लगे हुए। दवा है उसके, वो आर्टिफिशियल है। सही। वो बाकी ये तकरीबन 27 सैंपल हमारे पास लगे। ये सारा नेचुरल है? ये नेचुरल इम्पोर्टेड सही। ग्रेनाइट है। और इधर आर्टिफिशियल में जो है इम्पोर्टेड में ये रेट क्या रहता है आर्टिफिशियल इम्पोर्टेड में? आर्टिफिशियल इम्पोर्टेड का 1000 रुपए से लेकर तकरीबन 1800-1900 तक जो मौजूदा हमारे पास स्टॉक में जो सैंपल लगे हुए हैं ना, सही, ये मिल जाते हैं। और ये जो आप लगाते हैं जब मार्बल, ये यही टाइल का साइज रहता है या इसमें साइज नहीं, ये चेंज? शीटों का हिसाब होता है। ये आर्टिफिशियल में ये होते हैं कि 6 फीट चौड़ाई अच्छा। और 9 फीट तकरीबन लंबाई होती है, 106-107 इंच। ओके। और इम्पोर्टेड नेचुरल नेचुरल में ये होता है कि नेचुरल में फिर उस हिसाब से रेट चेंज होते हैं। आर्टिफिशियल में कस्टमर का ये फायदा होता है कि उसको अगर 2 फीट चाहिए चौड़ाई में, लंबाई तो 8.5 फीट 9 फीट तक होती है। ठीक है। या 3.5 चाहिए, 3.5 चाहिए, रेट वही रहते हैं। सही। रेट सेम होते हैं, लेकिन नेचुरल में रेट चेंज हो जाते हैं चौड़ाई के हिसाब से, ओके। भले वो पाकिस्तानी हो या इम्पोर्टेड हो। ठीक है। तो भाई हमने आपके साथ इम्पोर्टेड का, इम्पोर्टेड आर्टिफिशियल और इम्पोर्टेड नेचुरल का दोनों का रेट शेयर कर दिया है। और हसीब भाई अभी पाकिस्तानी पे आ जाएंगे, तो पाकिस्तानी पे भी जरा रेट एक आइडिया दे दें कि इतने से इतने तक होता है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। आपका कहना है? पाकिस्तानी जो है ना, ये 200 रुपए से लेकर
जो किचन टॉप और सीढ़ी वगैरह में लगते जी, हैं। जी। बल्कि सीढ़ी में अगर मैं यूँ कहूँ कि सीढ़ी के साथ 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक रेट होते हैं, सही। जो पाकिस्तानी हमारे पास फिलहाल 100 रुपए से लेके 100 100 रुपए स्क्वायर फीट। 100 रुपए स्क्वायर फुट, वो स्टेप का, अच्छा। क्योंकि इसमें स्टेप आते, स्टेप का रेट थोड़ा चेंज होते हैं। बाकी अगर काउंटर और किचन टॉप के हिसाब से बात करूं मैं, तो 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक रेट जाता है। सही। वहां से लेकर ये जो पूरा दीवार आपको नजर आ रहा है, जी जी, ये सारा पाकिस्तानी नेचुरल लगा हुआ है। पाकिस्तानी नेचुरल है। ये हमने इस वजह से रखे है ना कि थिकनेस का फर्क आजकल आ रहा है। ठीक है, अच्छा। पाकिस्तानी कटिंग है ना, ये ग्लेक्सिक है, ये तकरीबन 12-13 mm का है, तो उस ठीक है। हिसाब से कस्टमर को समझाने के लिए। ये थिकनेस का जो डिफरेंस है उस पे फिर रेट भी फर्क करता होगा। नहीं, रेट सेम रहते, क्योंकि नेचुरल चीज है, कटिंग इसी तरह आ रहा है। अच्छा। तो हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते। पार्टी को मुतमईन करने के लिए हम बता दें कि भाई ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में एक चीज वो सेम आ रहा है, 18 mm का आ रहा है, और नेचुरल में ये देख ले इसके साथ पड़ा हुआ, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। ये वही वाला आइटम है जिसको हम केमिकल पॉलिश करते हैं, डाई स्टार ब्लैक जिसको बोलते हैं। इसका कह रहे होते कि मैं 18 mm, तो 18 mm जब अवेलेबल नहीं होगा, हम गलत कमिटमेंट तो नहीं कर सकते ना बंदे के साथ। अगर भाई 12 होगा तो आपका 12 हम बताएंगे। शॉर्टकट बोल देते कि 15 mm से लेकर 18 mm तक आपको मिलेगा। इसमें आपको 15 mm मोटाई में भी मिल सकते हैं, 16 में भी मिल सकते हैं, जो अवेलेबल होगा आसानी से। सही। हम जो बात करते हैं वो इसी पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं कि हम वही बात करें, जो भी बात होती क्लियर करते, ताकि ना हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात हो, ना कस्टमर को कोई परेशानी वाली बात। बेहतरीन हो गया। हमारे पास स्टेप होते हैं, इसमें किचन टॉप होते हैं, विनेटी होते हैं, और आजकल तो लोग वो भी बना रहे हैं जो चौखट, मार्बल की चौखटें होती है, डेलीजे होती है, और इसके अलावा डाइनिंग टेबल वगैरह होते हैं, ये भी बना लेते हैं। बेहतरीन है। और एलिवेशन में भी लोग लगा रहे हैं आजकल ग्रेनाइट को, बाकी एलिवेशन वाला पत्थर भी आते हैं, अच्छा। तो वो भी बिहार दोस्त करवा देते, किसी को जरूरत होती तो वो भी हम अरेंज करवा देते। सही। और इसके अलावा मुख्तलिफ चीजें बनती है, जो चीज बन सकती है तस्वीर में आकर बंदा दिखा देते तो हम तैयार करके दे देते हैं। दे देंगे। हमारे उसकी पास ड्राइंग अगर आपको दे दी जाए तो मेरे ख्याल में वो चीज आराम से हम बना के दे देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट कारीगर है। ये जमाली पुल है, ओके। फेडरल गवर्नमेंट सोसाइटी है, C7 प्लॉट नंबर है, ठीक है। अलबर्ग मार्बल एंड ग्रेनाइट के नाम से शॉप हमारा, ठीक है। शोरूम बल्कि है, और पीछे हमारा गोडाउन भी है। और कराची में कोई ब्रांच नहीं है? कराची में कोई ब्रांच नहीं है, वैसे लोगों ने बनाया हुआ अलबरका के नाम से, फला के नाम से, लेकिन तो फोन नंबर शेयर करें अपना। मेरा खुद का फ़ोन नंबर 0304 है 2213 जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ पर्सनल। बाकी दूसरा वाला नंबर कार्ड पे लिखा हुआ है 0332 0627222। ये मेरा दूसरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप वगैरह भी है। ओके। और बाकी दो भाइयों का नंबर आपने शायद लिया हो, वो तो लिया होगा भाई का, इनाम भाई और इशार भाई का, ठीक है। वो आप वीडियो में मेंशन करते। ठीक हो गया, इंशाल्लाह मेंशन भी करेंगे। और कोशिश कीजिएगा वीडियो देख के कोई भी आता है उसको रिलीफ मिले, अच्छी चीज मिले और बेहतरीन आइटम होने चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए, हम उससे आपने तो वीडियो बनाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने ताउन किया, टाइम निकाला हमारे लिए। बाकी हम कोशिश पहले से यही कर रहे हैं कि चीज़ बंदे को अच्छी डिलीवर करें। आपका जो आपके रेफरेंस से आएगा उसको और भी बेहतरीन की कोशिश करेंगे क्या बात है। कि भाई कोई शिकायत ना हो। आपकी फॉलोवर है, आपके फैन है, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। क्या कर सकते वो हैं। हमारे फैमिली मेंबर हैं। बिल्कुल, मैं उनको फॉलोअर और जो फैन है यहाँ तक काउंट ही नहीं करता। ये जितने भी यूट्यूब के साथ चैनल के रेफरेंस से जो हमारे पास जुड़े हुए हैं, ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, बिल्कुल। और ये हमारे फैमिली की तरह ही है। और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैं मार्केट से जाके कोशिश करता हूँ वो उन तक पहुँचाता रहूँ। सीढ़ी के स्टेप बने पड़े हैं, तो मुझे यहाँ पे समझाएं लोगों को, ताकि पता चले इसमें सिंगल गोला क्या है, डबल गोला क्या है और प्लेन क्या है, ये सारी चीजें बताएं। अच्छा, सिंगल गोले में तो बहुत सारे किस्म है, लेकिन हमारे पास जो मौजूद है ये 4 किस्में है। वो जो स्टेप में आपको अगर नजर आ रहे हैं, पहला वाला जो स्टेप है जी, जी। ग्रे में, जी जी तो इसमें पेंसिल गोला बना हुआ है, जी, ये दूसरे के साथ हाफ राउंड बना हुआ है। ठीक है। और ये हाफ राउंड है, ये हाफ राउंड इस दोनों में बने हुए हैं। दोनों में हाफ राउंड है। और उसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट परसेंट वाला है उसमें डायमंड गोला बना हुआ है सादे में। अच्छा, ये कट है। जी जी, डायमंड गोला सादा सिंगल सही। गोला होते हैं। ठीक है। और ये कालम गोला है, 2 इंच के पट्टी का लगते हैं, अच्छा, इसको कालम गोला ये बोलते जिसका वैनिटी में लगता है ना हैं। साइड में बड़ा। उसमें बड़ी पट्टी वगैरह 6 इंच का या 8 इंच का पट्टी लगती जी। है, इसमें 2 इंच का गोला ठीक है, स्टेप में लगता है। ओके। बाकी ये व्हाइट पट्टी वाला डबल गोला है। ये डबल गोला है। जी जी, सही। और उसमें वो डबल गोला है सेम पट्टी वाला। अच्छा, सेम पट्टी के साथ डबल गोला है, सिर्फ जी, बीच जी। में एक छोटा सा हाँ, ज्वाइंट उसी है। की पट्टी लगी हुई है। उसी की जी, पट्टी जी, लगी जी, हुई है। वो सेम पट्टी दोनों का। और हरे में भी वही है। हाँ, इसमें पेंसिल गोला सेम पट्टी में बना है, उसमें डायमंड गोला बना है। अच्छा, उसके अच्छा। ऊपर जो दहार है ना, सही उस सही हिसाब सही से सही।
ये गोलाई वाला है और वो जो है वो कट वाला है। जी जी, ये पेंसिल गोला है, गोलाई नहीं है। गोलाई जो फुल गोलाई होती है उसको ऑफ राउंड गोला बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा हसीब भाई, एक और चीज है, मेरा सवाल है ऑडियंस की तरफ से, कुछ लोगों को स्क्रैप मार्बल चाहिए होता है, तो आपके पास स्क्रैप मार्बल भी मिल जाता है? हमारे पास सारी क्वालिटी तकरीबन मिल जाती है। रिजेक्शन जितने भी वाला मार्बल का काम होता है उसमें हर तरह का मार्बल का आपके पास स्क्रैप थोड़ा 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 पड़ा रहता है, तकरीबन मिल जाता है। ताकि वो जो टुकड़ा लगा के जो बनाते हैं फर्श जैसे टुकड़े में वो बनता है ना एक फर्श जो रगड़ाई कराते हैं उसके बाद, जी जी ये चीज आपके पास मिल जाती जी है? जी, आराम से मिल जाएगी आपको। सही, चले जो सही। आपने वो वहाँ पे देखा होगा। जी जी, मैंने देखा वहां पे। वो तकरीबन ये सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है हमारे पास। उसमें से 6 12 6 24 12 24 12 12 सही। इसी तरह के साइज उसमें से निकलते हैं। वो स्क्रैप है जो लोग कारपोच वगैरह में लगा लेते हैं इसको। ये मजबूत भी रहती है, ग्रेनाइट है, क्योंकि ये फिर लोड भी बर्दाश्त कर सकते हैं। सही। और पॉलिश भी इसके हार्ड होती है, क्योंकि मार्बल जो है वो थोड़ा नरम होता है, उसका पॉलिश जल्दी खराब हो जाती इसकी है। लास्टिंग भी ज्यादा रहती है। लास्टिंग ज्यादा है, क्योंकि ये हार्ड जगह में इस्तेमाल होता है जहाँ हार्ड यूज हो, सही। रफ यूज हो। ठीक हो गया। रफ यूज हो जहाँ। ओके ओके ओके। बहुत बड़ी मार्केट है, आप भी मार्केट टच करके आ जाएं। अगर आपको इतनी वाइड रेंज कहीं पे मिल रही है तो चले जाएं वहां पे, लेकिन अभी तक मैंने जितना अपना काम किया इस जमाली के एरिया में, इतना बड़ा काम जो हसीब भाई कर रहे हैं इसके लेवल पे कोई काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आएंगे, उम्मीद है जो आप ढूंढ रहे हैं अपने घर के लिए, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन है पूरा कि आपको वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी और बहुत ही मुनासिब पैसों में मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने। कुछ ऐसा जो आपको चाहिए था, मैं और हसीब भाई वो वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए, उसके लिए मैं सबसे पहले तो माजरत करता हूँ, लेकिन फिर भी जो आपको चाहिए, आपकी वो ज़रूरत है, हमने वो डिस्कस नहीं किया। स्क्रीन पे नंबर दे दिया है, हसीब भाई का है, इनाम भाई का नंबर है, इस पे आप मालूमात लेके यहाँ पे आ जाएं। वीडियो बनाने का मकसद होता है आपका टाइम और पैसा दोनों बचाना। इसी पे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी बनता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।